तकरार ना हो। अरे भाई जैसा प्यार नहीं कर तकरार ना हो, चोरी जैसी गोद नहीं कर सरकार ना हो, और चोरी जैसा खेल नहीं कर हार ना हो, और औरत जैसा वजीर नहीं कर बदकार ना हो, बदकार ना हो। चलिए आज फरमाइश आपकी है, क्या सुनना चाहेंगे? भजन सुनना चाहेंगे, ईश्वर भक्ति भजन सुनना चाहेंगे, ऋषि दयानंद को सुनना चाहेंगे, देशभक्ति सुनना चाहेंगे, भ्रूण हत्या के ऊपर सुनना चाहेंगे, गजल सुनना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ओके आज ये साहब जल्दी से आ जाइए क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ में दौड़ रहा है। अरे मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर, मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर, और कहता रहा मुझसे खबरदार देखकर, और यूं पढ़ करके फेंक डाला उसने मुझे, किसने? टाइम ने यूं पढ़ करके फेंक डाला उसने मुझे, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर। आइए समय की मर्यादा जहां होती है, जो लोग समय का पालन करते हैं समय उनका पालन करता है। जब तक भाई साहब स्टार्ट हुए, एक बात मुझे याद आ गई। एक बार नेपोलियन के मंत्री दिल्ली से आए। किसके मंत्री? नेपोलियन के। नेपोलियन के मंत्री जब दिल्ली से आए, और दिल्ली से आने का कारण जब नेपोलियन ने पूछा कि क्यों दिल्ली से आए हो, तो मंत्री जी कहते हैं कि श्रीमान मेरी घड़ी 15 मिनट लेट थी, मुझे पता नहीं लग सका टाइम का, इसलिए मैं लेट आया हूं। तो जरा ध्यान से सुनना, जो लोग टाइम के पाबंद होते हैं वो ऐसे होते हैं। नेपोलियन जी एक बात कहते हैं कि मंत्री एक बात कान खोल करके सुन लो, क्या? कि आइदर यू चेंज योर वॉच, आइदर यू चेंज योर वॉच और आई शेल चेंज इट। या तो अपनी घड़ी बदलो या किसी दिन में तुम्हें बदल दूंगा। तो जहां टाइम के पालन को किया जाता है वो कार्यक्रम भी अक्सर सफलता को प्राप्त होते हैं। आइए फरमाइश आज आप लोगों की है, सुनाने का पहचाने का मन करता है, श्री दयानंद को सुनाने का मन करता है, और भी कई सारे भिन्न विषय हैं, लेकिन समय की मर्यादा में मुझे बांध देते हैं लोग। और 5 मिनट या 6 मिनट में मुझे अपनी बात को समाप्त करना होता है। ये 5-6 मिनट की मेरे भजन की होती, मेरी नहीं, मुझे तो बहुत कार्य करना है, केवल 5-6 मिनट मेरे भजन की। जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। अरे आजादी रंग लाई हबीरों के मन भाई, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। और कैसे कैसे वीरों ने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। प्यारे मित्रों, आज लोग सोचते हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं कि आज हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, आज हमारे घर के अंदर चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाए, आज हमारे घर के अंदर अशफाकुल्लाह खां पैदा हो जाए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो जाए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाए, लेकिन हमारे घर में नहीं बल्कि किसके घर में? पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए। क्योंकि वो लोग, उन्होंने अपने घर की परवाह ना करते हुए फांसी के फंदों को चुमा
अंग्रेजी छोड़ करके चले गए। आज बड़ी हैरानी होती है जब मेरे देश के नौजवान अपनी मातृभाषा को छोड़ करके विदेशों की सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर कहां पहुंच गए? विदेशों में पहुंच गए। आप ये ना सोचना कि मैं इंग्लिश का विरोध कर रहा हूं। मेरा कोई विरोध नहीं इंग्लिश भाषा से, चाहे दुनिया की सारी भाषाएं सीख जाइए। अरे इतना निवेदन करता हूं निज हृदय आसन पर, मां को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। और अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया भारत से अंग्रेजों को बताइए? फिर क्यों भगाया भारत से अंग्रेजों को बताइए? अरे भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। और आगे कहा, अंग्रेजी देश में आया था, अंग्रेजी देश में आया था, आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। लख बड़े बड़े बलिदानों को, लख बड़े बड़े बलिदानों को, जो बुरी तरह घबराया ना, मर जाए हम मिट जाए ओ मर करके भारत को सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। और जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी बुलंद लाई, वीरों के मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। और अंतिम लाइन, आज सबसे ज्यादा हमारे देश की एक ऐसी जगह है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं। कौन सी जगह है वो? हाँ, भाई साहब बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और लेने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, लेकिन इतनी आसानी से तो हम लेने वाले नहीं, क्योंकि एक फिल्म का डायलॉग भी है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो वो तो दिया करो ताकि मेरे अंदर भी जोश आए कि आप सुन रहे हो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज उसी कश्मीर के ऊपर लड़ाई हो रही है। लेकिन जब हमारे देश के नेता अच्छे होते हैं, नेता नेतृत्व करने वाले होते हैं, जब हमारे देश के नेता अच्छे होंगे, हमारा नेतृत्व अच्छा होगा, तो हमसे कोई भी, हमारे देश से कोई भी चीज अलग नहीं हो सकती। आज आदरणीय पति जी लाल बहादुर शास्त्री जी का गुणगान कर रहे थे सुबह। और कैसे नेता होने चाहिए? भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? और उसके बाद में कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। झगड़े के दौरान जो झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जो सैनिक घायल हुए, उनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया, और जो शहीद हुए उनका अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन प्यारे मित्रों, जरा ध्यान से सुनना, जो सैनिक हमारे घायल हुए थे, जिनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया, उनसे मिलने के लिए कौन पहुंचते हैं? लाल बहादुर शास्त्री पहुंचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। कतार से जैसे बैठ बिछे हुए हैं और वो लोग हमारे देश के सैनिक लेटे हुए हैं जो घायल थे, जैसे ही एक एक को देखते जा रहे हैं। और जब सबसे अंतिम लाइन में पहुंचते हैं तो एक नौजवान लाल बहादुर शास्त्री जी को देख करके हंसता है। और हंसने का कारण जब पूछा गया, और हंसते हंसते क्या होने लगा, वो नौजवान रोने लगता है। और रोने का कारण, दोनों ही कारण जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछे, कह लो भारत के नौजवान, एक बात बता, जब मैं आया पहले तो तू मुझे देख करके
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लड़ाई में मेरे दोनों हाथ चले गए। प्यारे सज्जनों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो भारत माँ का शेर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री उस समय में एक बात कहते हैं, कहो भारत माता के लाल, यदि तू मुझे सैल्यूट नहीं कर सकता कोई बात नहीं। और लाल बहादुर शास्त्री 3 कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि ये आज मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। अगर नेता हो तो हमारे देश के ऐसे हो, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। और इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा था, कश्मीर नहीं सरताज है, कश्मीर नहीं सरताज है, भारत माता का ताज है। लेकिन आज भी नेता ये तो करते हैं। आपने पीछे एक घटना सुनी होगी कि हमारे भारत के नौजवानों के सर घर से अलग कर दिए गए। आपने सुनी है या मैंने सुनी? सुनी है ना माता? और जब वहां के मीडिया कर्मियों ने वहां के मुख्यमंत्री से पूछा कि मंत्री जी, हमारे देश के नौजवानों के सर घर से अलग कर दिए गए हैं, आपको उनके परिवार वालों के घर पे जाकर के उनके परिवार वालों को, उन विधवाओं को सांत्वना देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन दिल रो पड़ता है इस बात को कहते हुए जब मंत्री जी कहते हैं उस मीडिया वाले से कि ऐ नौजवान, जरा सुन ले मेरी बात, मेरे पास में इतना वक्त नहीं, मैं इतना बिजी हूं, मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं उन विधवाओं को जाकर के, उस पीड़ित परिवार को जाकर के सांत्वना प्रदान कर सकूं। लेकिन ये सच्चाई, ये सच्ची घटना है। उस समय में एक लेखक ने कलम उठाई इस दृश्य को देखते हुए और लिख डाला, और मंत्री जी कहते हैं मेरे पास में वक्त नहीं है, मैंने उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का चेक काट करके दे दिया है, मेरे पास में उनके घर पे जाकर के सांत्वना देने का टाइम नहीं है। तो एक कवि इस बात को देख करके एक बात कहता है कि तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूति माओ को, तो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के बेटों को। अरे हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। प्यारी माता, वहां किसी बिरला तालमिया या दादा के बेटे नहीं है, यदि वहां है तो हमारे और आपके भाई हैं, नौजवान किसानों के बेटे वहां रात दिन हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। आंधी हो तूफान हो, चाहे जितने भी बुरे हालात हो, वो हमारी सुरक्षा पे खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, कश्मीर नहीं सरताज है, कश्मीर नहीं सरताज है, भारत माता का ताज है, भारत माता का ताज है। कश्मीर नहीं हम ले सकते, कश्मीर नहीं हम ले सकते, हर जन-जन की आवाज़ है वो मिट जाए, हो मर जाए, और सदी पुरानी यहाँ गाए, राष्ट्रगान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी रंगलाई वीरों ने मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। अरे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये तो विषय ऐसा है, यदि आगे भी बढ़ता तो टाइम का पता आपको मैं करने नहीं देता, क्योंकि जब ईश्वर भक्ति चलती है तब भी समय का पता नहीं चलता, और जब राष्ट्र भक्ति चलती है तब भी समय का पता नहीं चलता है। प्यारे सज्जनों, आज थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
इसलिए इस समय के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का हृदय गहराई से